जब डीजल इंजन का टर्बो चार्जर किक इन करता है तो हम सबको वो पंच बहुत पसंद आता है, लेकिन ये वही डीजल इंजन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। आई नो डीजल इज गुड फॉर पुलिंग हेवी लोड्स, बट इज इट रियली वर्थ इट? बिकॉज दैट पोल्यूशन इज हार्मिंग अस। सीरियसली अभी तक डीजल को बैन कर देना चाहिए था। आई नो ये सुन के आप सबको मुझे बहुत सारी गालियां देनी है, बट ट्रस्ट मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप शायद से डीजल गाड़ियां खरीदना सोचोगे भी नहीं। पेट्रोल की कंपैरिजन में डीजल बहुत ही भयंकर पोल्यूशन करते हैं। मतलब लुक एट दीज एमिशन नंबर्स। और इन्हीं नंबर्स को नीचे लाने के लिए BS4 और BS6 नॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए एंड दे वर मेजरली फोकस्ड ऑन डीजल इंजन्स। और इन एमिशंस को कम करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को DPF, SCR और AdBlue यूज करना पड़ रहा है टू कन्वर्ट द एग्जॉस्ट गैसेस इनटू नॉट सो हार्मफुल गैसेस। लेकिन यही DPF, SCR और AdBlue मैन्युफैक्चरर्स पे और हम पे सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। DPF मतलब डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जो सूट को फिल्टर करता है। सूट मतलब एग्जॉस्ट में से जो काला धुआं निकलता है ना, ऐश, उसे सूट कहते हैं। सूट इतना फाइन होता है कि इट टेंड्स टू चोक अप द DPF फिल्टर, और अगर DPF फिल्टर ही चोक हो गया तो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर नहीं निकल पाएंगे and it will create back pressure in the entire exhaust system. So time to time DPF filter को replace करना पड़ता है, but there are ways to clean it. और DPF को क्लीन करने के लिए डीजल को यूज किया जाता है। मतलब ECU एग्जॉस्ट सिस्टम में डीजल इंजेक्ट करता है और डीजल के साथ एग्जॉस्ट की गर्म गैस और हाई प्रेशर की वजह से वो जलता है, जो सूट को जला देता है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी नॉक्स वैसे ही बाहर निकल रहा है। नॉक्स मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब द बूस्टिंग गैस ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो स्मॉग की तरह दिल्ली और मुंबई जैसी सिटीज में दिख रहा है, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो कुछ भी नहीं करता। लेकिन यही नॉक्स गैसेस ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है और इसीलिए नॉक्स को कम करना जरूरी है। और नॉक्स को कम करने के लिए SCR यूज किया जाता है, मतलब सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जो नॉक्स के कंटेंट को नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट करता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता। लेकिन ये करने के लिए AdBlue को भी यूज करना पड़ता है, जिसमें यूरिया होता है। सो जितनी बार नॉक्स डेवलप होगा उतनी बार एग्जॉस्ट सिस्टम में AdBlue को भी इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो टेक्निकली डीजल के एग्जॉस्ट गैस को सेफ बनाने के लिए डीजल और AdBlue को यूज करना पड़ता है। मतलब थोड़ी बहुत फ्यूल एफिशिएंसी तो कम होगी और ऊपर से टाइम टू टाइम हमें AdBlue को रिफिल करना पड़ेगा। और ये पूरा सिस्टम लगाना मैन्युफैक्चरर्स को भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से डीजल कार्स का कॉस्ट 50,000 से 80,000 रुपए बढ़ गया है। बहुत से ट्रांसपोर्ट वालों को ट्रक चलाना महंगा पड़ रहा है। They are looking for ways to convert their BS6 trucks into BS4 और BS3 so that वो DPF, SCR और AdBlue से छुटकारा पा सके, which is technically illegal. Even टाटा सफारी जैसे SUV में AdBlue को रिफिल करने के लिए 1200 रुपए लगते हैं, जो सिर्फ 7 से 8,000 किलोमीटर चलता है, जिसके बाद फिर से रिफिल करो। मतलब हर सर्विस में इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, ट्रांसमिशन ऑयल को बदलने के साथ साथ AdBlue भी रिफिल करो, जो सर्विस का बिल और बढ़ा देगा। लेकिन फिर आप कहोगे कि पूर्वांग, पेट्रोल के कंपैरिजन में डीजल तो फिर भी सस्ता है ना। सर्विस में इतना खर्चा करने के बाद क्या अभी भी आपको डीजल इतना सस्ता लग रहा है? डीजल से सस्ता तो मेरी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स का ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि इसमें आपको लाइफ टाइम का नॉलेज मिलेगा। और ये क्लास अटेंड करके आप अपनी इलेक्ट्रिक कार या फिर बाइक के लिए सही तरीके से मोटर और बैटरी पैक सिलेक्ट करके अपनी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल बना पाओगे। सो जल्दी जाके मेरे ऑनलाइन क्लास में एनरोल करो, मैंने फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो फिर इस सब का सोल्यूशन क्या है? डीजल को बंद करो। अब डीजल को इतनी आसानी से बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे ट्रांसपोर्ट बिजनेस बंद हो जाएंगे। लेकिन हमारी गाड़ियों में डीजल यूज करना बंद किया जा सकता है, और ऑलरेडी बहुत से मैन्युफैक्चरर्स ने डीजल कार्स बनाना बंद कर दिया है। बट डज इट मीन दैट पेट्रोल विल रूल ऑल ओवर इंडिया? नहीं। इथेनॉल आ रहा है और अपने साथ वो हाइड्रोजन को भी ला रहा है। इथेनॉल हमारे गाड़ियों को पावर करेगा और हाइड्रोजन हमारे बसेस और ट्रक्स को। हाँ, मैंने बहुत बार बोल दिया है कि इथेनॉल को साल भर पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन काम चल रहा है और हाइड्रोजन बसेस भी शुरू हो चुकी है, तो आएगा। लेकिन अगर इथेनॉल और हाइड्रोजन ने मार्केट कैप्चर कर लिया तो क्या पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा?
नहीं, पेट्रोल, इथेनॉल, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सारे तरह की गाड़ियां हमारे सड़कों पे चलेगी और इनके कॉम्बिनेशन में हाइब्रिड व्हीकल्स भी चलेंगी। और अगर आपको टेंशन आ रहा है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स कैसे काम करे, तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, मेरी ऑनलाइन क्लास शुरू होने वाली है ना, जाओ एनरोल करो। और अब आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए एंड आई होप कि अब तक आपका डीजल से मोह उठ गया हो। I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM.